राग रहेगा, द्वेष रहेगा, तब तक हम कितना भी बढ़िया करें उसका परिणाम दुख में ही बदल जाएगा। राग का मतलब हुआ है जो हमारे पास है उसके ऊपर संतुष्ट ना होना, उसको राग कहते हैं। और द्वेष का मतलब यह है कि दूसरों की उन्नति को देखकर, दूसरों की प्रखरता को देखकर के जलन होना। जब तक यह दो दोष जीवन में रहेंगे तब तक हम सुख की नींद नहीं सो सकते। प्रश्न किया है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। का क्षीर सागर में नारायण, उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया। ध्यान से सुनिए, दो भागों में बांटा। एक भाग से पुरुष बना के तैयार किया, दूसरे भाग से स्त्री। जो पुरुष बने उनका नाम रखा गया श्री मनोजी महाराज। जो स्त्री बनी है उनका नाम रखा गया माता शतरूपा। चाहे कोई हो क्रिश्चियन, चाहे कोई हो मुस्लिम, किसी भी धर्म का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, पूरे विश्व भर की मैं बात कर रहा हूं, हमारे और आपके सबके प्रथम पूर्वज का नाम मनुजी महाराज है। इसलिए हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं, इसलिए हमें मानव कहा जाता है। सबसे प्रथम हमारा पुरखा कौन है? श्री मनोजी महाराज। सबसे पहली अम्मा कौन है हमारी, मालूम है? हाँ, माता शतरूपा। सबसे प्रथम दादी हमारी है माता शतरूपा। यदि मेरे इस वाक्य को महाराज कई भाषाओं में ट्रांसलेट करके पूरी दुनिया में इस बात को बांट दिया जाए तो मुझे लगता है कि हिंदू और मुसलमानों का ये युद्ध ही, यह घृणा, ये सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ी ही बोल रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोहर लगाई रामायण में, का स्वयं भुवु मनु और सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनुजी महाराज और माता शतरूपा की वजह से ही तो यह सृष्टि आगे के लिए चली है। दोनों ने ब्रह्मा को प्रणाम किया, कहा आदेश आज्ञा कीजिए, कहा नर सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाइए। कहा आपके अंदर इतनी ताकत है, मानसिक सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन मैथुनी सृष्टि के लिए हमें धरती की आवश्यकता है, धरती दीजिए। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव धरती कहां चली गई? का उस समय एक निशाचर हुआ जिसका नाम था हिरण्याक्ष, और वह हिरण्याक्ष इस धरती का हरण करके लेकर के नीचे पाताल लेके चला। हिरण्याक्ष कौन है? ध्यान से सुने। धरती नाम श्रद्धा का है, धरती नाम भक्ति का है, धरती नाम समर्पण का है, और हिरण्याक्ष नाम किसका है? हिरण्या अक्ष यश स हिरण्याक्ष। संस्कृत भाषा में हिरण्य कहते हैं सोने को यानी संपत्ति को, और अक्ष कहते हैं आंखों को। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिए आप। हिरण्य कहते हैं दौलत को और अक्ष कहते हैं आंखों को। समाज में जिन लोगों की आंखें संपत्ति के ऊपर गड़ी हुई हैं, दौलत के आगे ना माँ बाबू जी को जानते, ना देवी देवताओं को जानते, ना समाज को जानते, बूढ़ा हम मरे चाहे जवान, हमें हत्यासु काम, हमारे बूढ़े दादा लोग कहा करते थे, कैसे भी हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा के अलावा और वह कुछ जानते ही नहीं। समाज में ऐसे ही लोगों को हिरण्याक्ष के नाम से जाना जाता है। बंधु, यह कथा सुनकर हम हिरण्याक्ष न बने। हाँ, मान लिया जाए पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। हम कैसे मान लें? पैसे से औषधि खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसे के द्वारा मरे हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं किया जा सकता। पैसे से वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन पैसे से समय को नहीं खरीदा जा सकता। पूरे त्रिलोकी की दौलत नौछावर कर दी जाए, लेकिन जो सेकंड पीछे निकल गया है, कोई माई का लाल उस सेकंड को वापस करके नहीं बता सकता। किसी के पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, पैसे के द्वारा बीती हुई सेकंड को कोई वापस करके बता नहीं सकता। पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से आयु नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए महान लोग हुए हैं जो ईश्वर से सर्वोच्च दुनिया में कुछ भी नहीं समझते। इसलिए संसार को नीचे रखिए और परमात्मा को ऊपर रखिए। दुनिया की गाड़ियां उन्हीं की लुढ़क पुड़क हो जाती हैं जिन्होंने ईश्वर को नीचे और संसार को ऊपर रखा। जब मैं व्यासपीठ की तरफ आ रहा था तो आगे राधा कृष्ण भगवान थे, तो मुझे लगा कि प्रभु से और ऊपर बिल्कुल भगवान के कंधे के ऊपर, तो मेरा मन नहीं माना है। तो आपको तो लगा होगा कि महाराज आगे से भगवान को क्यों उठा रहे हैं। मुझे अंदर से दिक्कत हो रही थी।
मुझे ऐसा लगे कि हमने भगवान को दबोच करके रख लिया है बिल्कुल नीचे। ठीक है, बात तो मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर को ऊपर रखें और दुनिया को नीचे रखें। भगवान से ऊपर ना कोई हुआ है, ना हो रहा है और ना होने वाला है। माताओं, आपने अपने घरों का बड़ा बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। आपका बेडरूम इतना बढ़िया है देखने के लायक, आपका ड्राइंग रूम इतना बढ़िया है देखने के लायक, इतने बढ़िया बढ़िया नई फैशन के आपने पानीपत के आपने पर्दे लगा रखे हैं। पानीपत का पर्दा बड़ा प्रसिद्ध है। इतनी बढ़िया बढ़िया टेबलें आपने, कौन कौन सी टेबलें होती हैं, इतना सुंदर सोफा आपने सजाया है, दीवालों पर इतना सुंदर सुंदर वॉलपेपर आपने लगाया, सब इतने ड्राइंग की इतना सुंदर आपने किया है। लेकिन एक बार मेरे भगवान के मंदिर को भी जरूर सजाना। घर की औकात का पता मंदिर से लग जाता है। इस घर के लोग कैसे संस्कारित हैं, आपका यह मंदिर बता देगा। हमारा वास्तु कहता है आपके घर में जो भी कोई प्रवेश करे और पहली दृष्टि भगवान के ऊपर पड़े, आपके घर में कोई वास्तु दोष ही नहीं हो सकता। कौन सी भी दिशा हो, जैसे घर में कोई प्रवेश करे पहली दृष्टि भगवान के ऊपर पड़े। मैंने ग्रंथों में पढ़ा। सबके लिए जगह, बच्चों के लिए अलग अलग रूम, आने वाले रिश्तेदारों के लिए अलग अलग रूम। भगवान या रसोई में तप रहे होंगे या सीढ़ियों पर चढ़ने वाली वो नीचे कोठरी रह जाती है, अब ये किसी काम की नहीं, यहां भगवान का देवालय बना। आदमी बड़ा चतुर हो गया। माता स्वयं साड़ी 10,000 की, भगवान जले जलाए अखबार के ऊपर बैठे होंगे, जिसमें बिलंदा बिलंदा धूल जमी होगी महाराज। फिर कहेंगे कि हम बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं। देखिए, नौटंकी नहीं करनी भगवान की पूजा में। व्यक्ति बाहर से जितना धुला हुआ बनता है, अंदर से भी वह वैसा ही बने। ये सब ये ढोंग ड्रामा नहीं है। ये पूजा करते करते लोगों ने भगवान को प्रकट किया। मन को एकाग्रचित करने के लिए सगुण पूजा एक साधन है। धिक्कार उन हाथों के लिए जिन्होंने अगरबत्ती न जलाई हो, जिन्होंने चंदन न घिसा हो, जिन्होंने भगवान को नहलाया ना हो, जिन्होंने गरीब दीनों की सेवा पूजा ना की हो, इन हाथों से गरीबों को कुछ दिया ना हो। ऐसे हाथों को काटकर अगले जन्म में वहां 2 टांगें और लगा दी जाती हैं। जो 2 हाथ बढ़िया काम नहीं करते तो अगले जन्म में क्या होता है, इन हाथों को यहां से काट करके वहां 2 टांग और लगा दी जाती। फिर मनुष्य से क्या बनेगा, पशु बनेगा। मनुष्य से देव बने अच्छी बात है, मनुष्य से हम जानवर बने यह तो ठीक नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं यहां से जो कुछ बोल रहा हूं वह बात पल्ले पड़ रही है। निश्चित रूप से हम मनुष्य बने, आनंद इसी में ही है। हमें हिरण्याक्ष नहीं बनना। हिरण्याक्ष ने धरती को, यानी श्रद्धा को, समर्पण को, ज्ञान को, सबको हरण करके तकिया बना करके महाराज यह सोता है। सोचा जा रहा है कि कैसे इसका मारण किया जाए। इतने में विधाता ब्रह्मा को छींक आई और नासिका में से एक कीड़ा बाहर निकल के आया और देखते देखते उसी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। क्या बोलिए, वराह देव भगवान, भगवान वराह प्रकट हुए। ब्रह्मा को छींक आई तो भगवान प्रकट हो गए, और हमें छींक दिन में इतनी आती है कि आज तक भगवान प्रकट नहीं हुआ है। ब्रह्मा की नाक से भगवान, और हम छींके तो नाक से वह निकलता जो देखने के लायक भी नहीं होता। भगवान ब्रह्मा की नाक से, देखिए अचंबा मेरी भी नाक में खुजली पड़ी। देखिए भगवान ब्रह्मा की नाक से, बैठा बैठा मैं सोच रहा कि ये भगवान को ये ब्रह्मा की नाक ही बढ़िया लगी, ब्रह्मा की नाक से ही क्यों प्रकट हुए। सुनिए, भगवान वराह सूकर बन के आए हैं और काय के लिए, ये पृथ्वी को खोजने के लिए आए हैं। पृथ्वी का एक गुण है जिसका नाम है गंध। ये 5 तत्व है ना, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, इनका एक गुण है। जैसे आकाश का गुण है शब्द। देखिए, आप सिर्फ बही खात श्रम के सामने प्रत्यक्ष देह में, ये कोई कहानी किससे नहीं है। गवाही के लिए विनोद अग्रवाल जी और भी यहां कई लोग बैठे हुए जो उस आयोजन में थे। इतना बड़ा पांडाल, संस्कार टेलीविजन के माध्यम से यदि वह आयोजन आपने सुना हो, देखा, जीवन में बहुत कुछ देखा। ये सब चीजें देख देख के पूरी दुनिया कहे कि भगवान नहीं है। मैं नहीं मानता कि भगवान नहीं है। मैं परिक्रमा लगाता, लोग हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते। इस प्रदक्षिणा का महत्व फल मैंने देखा। गिरिराज जी की परिक्रमा का महत्व, मैं तो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा से भी ज्यादा महत्व श्री वृंदावन की परिक्रमा का।
90 दिन की परिक्रमा, रोज एक दिन में 2 बार परिक्रमा, लग के 3 महीने। ये मैं अपनी कोई साधना नहीं बता रहा। आप वृंदावन आए हैं, खा पी के और सो सा के समय ना निकाल देना। परिक्रमा में पैदल चलना, यहां स्वयं भगवान गोविंद ने क्रीड़ा की है। यहाँ बड़ी विलक्षण जगह है। यहाँ की जमी बोलती है, और सब तीर्थ हैं, ये मेरे कन्हैया का घर है। ये तीर्थ नहीं है, घर है। एक बार तीर्थों की मीटिंग हुई, तीर्थों का राजा प्रयाग को बना दिया गया। का सब तीर्थ जाएंगे प्रयाग के पास उपस्थिति देने के लिए। कई सालें निकली, लेकिन वृंदावन एक भी बार नहीं गया। प्रयागराज ने भगवान को शिकायत की, मुझे आपने राजा बनाया, लेकिन ऐसा ढीठ वृंदावन एक भी मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। भगवान ने कहा, भले आदमी, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है या मैंने तुझे अपने घर का राजा बनाया है? वृंदावन तो मेरा घर है, जो वृंदावन है वह तो कुछ भी नहीं। यहाँ के जितने रूख खड़े हैं, जितने वृक्ष हैं, पूर्व के तपे तपाई संत हैं। इसलिए इस श्री धाम वृंदावन में कोई भी संत अपनी लंगोटी वृक्ष के ऊपर नहीं सुखाता। यहाँ का संत डाली तोड़ करके कभी दांतुन नहीं करता। यहाँ के वृक्षों में से आवाज आती है, यहाँ के पेड़ बोलते हैं। यहाँ के आप निधिवन सेवा कुंज की तरफ जाना, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसे वृक्ष नहीं, इस ब्रज जैसे वृक्ष नहीं मिले पूरी दुनिया में। पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ का वृक्ष बोलता है, यहाँ का कड़कड़ बोलता है। यहाँ का कड़कड़ नहीं बोलता होता तो श्री उद्धव जी महाराज भगवती राधा को यह नहीं कहते, हे मां, मेरी बस मांग इतनी सी है कि मैं यहाँ का मनुष्य बनने के लायक न हूं, तो मुझे वृंदावन की किसी नाली का कीड़ा बना देना। लोग निकलते जाएंगे, श्री राधे राधे बोलेंगे, मेरा जीवन कृत कृत हो जाएगा, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। रस खान ने भी इस वृंदावन के लिए बहुत कुछ बोला है। ऐसी धरती यह श्री वृंदावन की है। आप मानना या मत मानना, इस कथा को आप अपने घर घर बैठ करके सुनते तो फल 1 गुना होता। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में कार्तिक के महीने में इस कथा को आप सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इस कथा का फल अपने आप में अनंत, कोटि गुना नहीं, अनंत गुना फल है इस कथा का। परिक्रमा लगाना, श्री बिहारी जी जाना और कथा में अनुपस्थित मत होना। ये नहीं कि वो तो महाराज जी को कथा में हमने कई बार सुन रखा है, वही तो कथा है। बिहारी जी भी वही हैं जिनके हम 22 साल से दर्शन कर रहे थे। ये तो 50-50 साल से दर्शन कर रहे बुजुर्ग हमारे संत महापुरुष। बिहारी जी तो वही है, लेकिन जब जाते हैं तब नए से लगते हैं। मंदिर जाइए, उनकी बांसुरी है, उनके वस्त्र, उनकी चितवन देखिए। एक एक मिनट में, क्षण क्षण में पर्दा यूं होता है। इसलिए होता है कि भक्तों से बड़ा जल्दी इनका प्रेम होता। कई बार तो मंदिर छोड़ करके चले गए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अपनी यहां से राधे राधे बोलिए, कितना अच्छा लगता है। आइए एक क्षण के लिए गुनगुनाए, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे। बड़े भाव क्या हो, दोनों हाथ ऊपर। अपनी पाड़ी में, अपनी पाड़ी में अमृत गो रचना राधे राधे बोल, ओ रचना राधे राधे बोल। अपनी पाड़ी में, अपनी पाड़ी
राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भरी की नैनन में, इस छवि को भरी की नैनन में, अंतर के पट को रचना राधे राधे वो रचना राधे राधे वो। अपनी बाड़ी में, अपनी बाड़ी में, अपनी बाड़ी में अमृत वो रचना राधे राधे वो रचना राधे राधे वो। अपनी बाड़ी में अमृत वो रचना राधे राधे वो रचना राधे राधे कृष्णा। तो ये बात ध्यान में रहेगी, संध्या का सूर्य अस्त होते समय जीवन में 4 कार्य ना करें। दोनों वक्त मिलते समय सोना नहीं है, दोनों वक्त मिलते समय खाना नहीं है, दोनों वक्त मिलते समय श्रृंगार वर्जित, दोनों वक्त मिलते समय संसार के प्रति आसक्ति नहीं। वो तो सत्कर्म करने का समय है, कीप साइलेंट। दोनों वक्त मिलते समय तो वह भजन का समय है, प्रभु स्मरण का समय। इसलिए यहां निशाचरों का नाम। 1000 साल तक युद्ध हुआ, देवता आकाश में आ गए, कहा प्रभु इस दुष्ट का उद्धार आत्म कल्याण कीजिए। यह हिरण्याक्ष कहता है कि तुम जैसे मृग तो चरते रहे, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। प्रभु ने कहा तू बिल्कुल सही कह रहा, सत्यम बनम वो बनगो चरा मर गया। मैं मृग हूं तो तू ग्राम सिंगाहा। ग्राम सिंह जानते किसे कहते हैं? गुरु गुरु घुराए थे स्वान। प्रभु ने इसकी करपटी के नीचे खींच करके इतनी जोर से मुष्टिक निकलते ही दम निकल गई, एक दिव्य ज्योत निकली, प्रभु चरणों में विलीन हो गई। परीक्षित ने पूछा कि हेलो, परीक्षित ने पूछा कि 1000 साल तक युद्ध करता रहा और आखिर भी मरा तो ज्योत प्रभु चरणों में विलीन हो गई, ये तो पापी था। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, जीव पापी तब तक रहता है जब तक वह भगवान के सन्मुख नहीं आता, और जब परमात्मा के सन्मुख यह जीव आ जाए तो करोड़ों जन्मों का ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। अयोध्या के दरबार में भगवान ने घोषणा की है, कहां है क्या कि सन्मुख हो जीव मोहि जवई, सन्मुख होय जीव मोहि जवई, जन्म कोटि ना सगित बई, सन्मुख होय जीव मोहि जवई, जन्म कोटि ना सगित बई, सन्मुख होय जीव मोहि जवई,
उसके तो सभी पाप जल जाते हैं, उसके सब पाप क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आज भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। यह तो हमने वो सुना दिया जो इस कथा के पन्ने के ऊपर लिखा है। थोड़ा कथा में पलटा लगाइए। वह इस कथा का सार यह है कि हिरण्याक्ष लोभ है, और लोभ बड़ा खतरनाक है। ऐसा लोभ है जो 1 दिन में, 10 दिन में, साल में, 10 साल में नहीं, 1000 वर्ष भगवान को व्यतीत हो गए। लोभ को समाप्त करने के लिए व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, सब लोग उदार बने। हाँ, लोभ करना है स्वयं के लिए। मेरे पास 4 कपड़े हैं तो 2 पहनूंगा, 2 गरीबों को बांटूंगा। मेरे पास 4 रोटियां हैं तो 2 रोटी मैं खाऊंगा, 2 रोटी गरीबों को खिलाऊंगा। जिन्होंने बांट करके खाना सीखा है उसी को देव कहते हैं, और जिन्होंने सबका शोषण किया है बस उसी को निशाचर कहते हैं, उसी को दैत्य कहते हैं। लोभी की दुर्गति होती है। जो उदार बन करके जीते हैं, एक ही जन्म में उनका कल्याण हो जाता है। क्या बोल गया हूं मैं, आप समझे? लोभी व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, लोभी व्यक्ति बार बार मरता है, लेकिन जिनके अंदर उदारता है उनका कल्याण एक ही बार में हो जाता है। कहीं मैं एग्जाम्पल दे रहा था, आपको अच्छा लगे तो देखिए। आलू का पेड़ अपना फल जमीन में छिपा के रखता है। मूली का वृक्ष, बोलिए, जमीन के अंदर। गाजर, इसने भी अपना फल जमीन के अंदर छिपाया है। मूंगफली, इसका भी फल नीचे है। लेकिन उधर आम के पेड़ को देखिए, इसका फल ऊपर है। केले के पेड़ को देखिए, इसका फल ऊपर है। अमरूद का वृक्ष देखिए, इसका भी फल ऊपर है। दोनों वृक्षों का अंतर आप जानते हैं? जिन पेड़ों ने अपने फलों को जमीन में छिपाया, ऐसे वृक्षों को हर साल उगना पड़ा और हर साल मरना पड़ा। जिन वृक्षों ने अपने फलों को ऊपर रखा है, ऐसे वृक्षों को हर साल नहीं लगाया जाता, उनको तो एक ही बार लगाया जाता है। आलू गाजर की तरह दौलत को जमीन में छिपाओगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। केले और आम की तरह आपकी दौलत सार्वजनिक किसी बढ़िया काम में लगेगी, बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार में उद्धार हो जाएगा। यह आम और आलू की कथा भागवत में नहीं लिखी, यह मेरा एग्जाम्पल है। अच्छा लगे स्वीकार कर लेना, और घटिया लगे तो अगली किसी कथा में सुना दूंगा। उदार बनने में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है उदार। अब व्यक्ति जहां लोभी बन करके भी जी, लेकिन वो तो उसकी भी सीढ़ी और आगे है, कंजूस। एक कोई महात्मा जी बता रहे, महाराज कंजूस क्या, लोग मक्खी चूस, वो मक्खी चूस की कथा बता रहे थे। किसी दूध के कटोरे में मक्खी गिर गई। श्रीमान जी सोच रहे हैं कि बारिश मक्खी को फेंकता हूं तो कुछ दूध इसकी पंखुड़ियों से लिपट के चला जाएगा, अब क्या करूं। सो मक्खी को लेकर के मुंह में अंदर महाराज उसको निचोड़ने लगा। हंसने और हंसाने के लिए यह बात मैं नहीं बोल रहा, यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्ति उदार बने। उदार जिसने देना सीखा है, ये लोक से लेकर के परलोक तक उनके लिए बंधन होता है, उनकी पूजा होती है। कंजूसों की वैल्यू कहीं नहीं है, लोभी की है। लोभी खा सकता नहीं, पहन सकता नहीं, और मर जाएगा तो घट के ऊपर भुजंग सांप बन करके और उसको बैठना पड़ेगा। इसलिए हिरण्याक्ष की कथा कहती है उदार बने। इस देश में उदार लोग नहीं होते तो ये तीर्थ नजर नहीं आते। ऐसी ऐसी धर्मशाला, ऐसी ऐसे मंदिर देने के बाद उनको याद भी नहीं कि हमने क्या दिया। ऐसे उदार मना लोग हैं। मैंने काशी में उस विश्वविद्यालय को देखा जहां लोग चलते चलते थक जाए। कितने संभ्रांत वह लोग रहे होंगे जिन्होंने अपनी पूंजी लगाई हो। यहां एक रंग जी का मंदिर है, सोने के खम्मा वाला मंदिर, जाना दर्शन करने के लिए। हाँ, थोड़ी जेब बेब संभाल के, ठीक है। तो वो कितने उदार लोग रहे होंगे जिन्होंने इतनी संपत्ति लगा करके क्या रौनक बढ़ाई है। देने में कभी कोई कमी नहीं आती। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दीजिए। आपके पास विचार है, विचार दीजिए। आपके पास पैसा है, पैसा दीजिए। आपके पास जो है दीजिए। लेकिन ये नहीं कि हम शराब पीते हो 100 शराबी बना दे, हम जुआ खेलते हो 100 सैकड़ों जुआरी बना दे, नहीं। अच्छी बात का प्रचार कीजिए, यही आवश्यक है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो हिरण्याक्ष की यह कथा है, लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करने की कथा है। वरा कहते हैं श्रेष्ठ दिन। कल परसों बता रहा था, वरा का अर्थ बर प्लस आ
वर कहते हैं श्रेष्ठ, आ कहते हैं दिन। जब तक आप अपने दिन को, समय को श्रेष्ठ नहीं बनाओगे, तब तक आप लोभ के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और दिन श्रेष्ठ हो सकता है सत्कर्म करने से, बढ़िया काम करने से, अच्छा सोचने से दिन बढ़िया हो सकता है। इसी संदर्भ में इस कथा का गायन किया गया है। भगवान वराहदेव ने वही धरती विधाता ब्रह्मा के हाथ में सौंपी, ब्रह्मा ने उसी धरती को मनुजी महाराज के हाथ दे दिया। मनुजी महाराज ने उस पृथ्वी को लेकर इस धरती पर 5 संतानों को जन्म दे दिया। सबसे पहले 5 संतानें आई, जिसमें 3 बेटी हैं, 2 बेटा है। 3 बेटी आई। बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति, ऋतविस्मृता। एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम देवहूति, तीसरी का नाम प्रसूति। जो आकुति नाम की बेटी है रुचि प्रजापति के साथ ब्याई गई, जहां यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। 24 अवतारों में यज्ञ भगवान एक अवतार है। दूसरी बिटिया थी जिसका नाम था देवहूति। विधाता ब्रह्मा ने अपनी छाया से पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था करदम। करदम का अर्थ होता है इंद्रियों का निग्रह करना, उसको करदम कहते हैं। इंद्रियों को अपने वश में कीजिए, जीव वश में हो, आंख वश में हो, वाणी वश में हो, आप करदम बन जाएंगे। करदम के साथ माता देवहूति का विवाह हुआ और इस शर्त पर महात्मा करदम ने कहा मनुजी महाराज को कि मेरे घर में जब एक बेटे का जन्म हो जाएगा, फिर मैं घर नहीं रहूंगा, वन के लिए और आगे प्रस्थान कर जाऊंगा। कथा करदम देवहूति की नहीं बंधुओं, कथा आपकी है। बच्चे सजग्र हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सब कारोबार उन्होंने संभाल रखा है। अब कोलू का बैल बन करके मत जीना, अब आइए घर छोड़कर तीर्थों में वास कीजिए। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है जो 50-60 साल से नीचे हैं वो 10.5 महीने घर में और 1.5 महीने तीर्थों में रहे। जो अब 60 साल को लांग गए बच्चे सजग्र समझदार हो गए हैं, उनके लिए चाहिए कि 10.5 महीने तीर्थों में रहे और बच्चों की याद आवे तो उनके लिए घर जाने के लिए साल में सिर्फ 45 दिन। आपको बुरा लग रहा हो तो झगड़ा सुखदेव भगवान को करना कि आपने ऐसा क्यों बोला। जो लिखा ग्रंथों में हमने वही कोशिश की। तीर्थों में स्वच्छता है, तीर्थों में पवित्रता है, तीर्थों में आनंद है। तीर्थों में महात्मा करदम ने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया, इसलिए अपना संकल्प सुना दिया। देवहूति को पूछा, सहर्ष स्वीकार किया गया।